कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत जेल से बाहर आ गए हैं। उनके समर्थकों ने मुंबई की आर्थर रोड जेल के बाहर जमकर जश्न मनाया। राउत ने सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर दर्शन किए। हालांकि संजय राउत की मुश्किल अभी कम नहीं हुई है। ईडी ने पात्रा चौल घोटाला के मामले में संजय राउत को मिले जमानत के खिलाफ अब बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत 102 दिन बाद जब मुंबई के आर्थर रोड जेल से बाहर आए तो उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। उनका जोश हाई हो गया। उन्होंने राउत के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। आर्थर रोड जेल के बाहर बड़ी संख्या में राउत समर्थक कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगने से सड़क जाम हो गया। कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, पटाखे फोड़े, आतिशबाजी की, मानो राउत समर्थकों के लिए फिर से दिवाली आ गई हो। संजय राउत के काफिले के साथ हाथों में पोस्टर बैनर लेकर सड़क पर लंबा जुलूस चलने लगा। पथरौला चाल मामले में गिरफ्तार संजय राउत 102 दिनों के बाद मुंबई के आर्थर रोड जेल से बाहर निकले और किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर पटाखे किस तरह से बड़ी संख्या में फोड़े जा रहे हैं। उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और संजय राउत जो हैं वो खुद यहाँ पर गाड़ी से बाहर निकलकर बार बार अपने समर्थकों का, अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं। और किस तरह से यहाँ की तस्वीर है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो शिवसेना उद्धव ग्रुप है उनके लिए आज का दिन दिवाली के दिन जैसा है। दिवाली मना रहे कह सकते हैं, क्योंकि संजय राउत एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं और वो जो फायर है वो फायर यहाँ पर दिख रहा है। देखिए किस तरह से एक फायर ब्रांड नेता के लिए एक फायर की व्यवस्था की गई है। संजय राउत को पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने बुधवार को जमानत दी थी, जिसके बाद आर्थर रोड जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया। संजय राउत ने बाहर आने के बाद अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए और मामले में गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाया। न्यायालय के ऊपर हमारा विश्वास है, जांच एजेंसी के ऊपर भी विश्वास है। न्यायालय ने जो कहना है कह दिया है कि किस तरह से मुझे फंसाया गया है, न्यायालय का कहना है। अरेस्ट वॉज कम्प्लीटली लीगल, ये न्यायालय ने कहा है। महाराष्ट्र में यही वातावरण माहौल है। सबको मालूम है मुझे क्यों अरेस्ट किया, उसके पीछे कौन था। आपको नेता के तौर पर आज न्यायालय ने भी बताया कि मुझे बहुत गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया। ये कानून का राज नहीं है। रिहा होने के बाद संजय राउत की जुबान में पहले जैसी तलखी तो नहीं दिखी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि राजनीतिक बदले के तहत ही उन्हें जेल भिजवाया गया था। संजय राउत हमारे साथ में रिहाई के बाद पहली बार। राउत साहब 102 दिन के बाद आप रिहा हुए, क्या कहेंगे? क्या कहूँ, अगर एक आदमी 102 दिन बाद जेल से बाहर आता है तो क्या कहेगा, आनंद ही होता है। कितना मुश्किल रहा आपके लिए? जेल तो हमेशा मुश्किल ही रहती है, उस मुश्किल परिस्थिति में जीना पड़ता है। और जब इस तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा होता है, किसी को जानबूझकर अंदर डालने का काम होता है, तो मुश्किलें बढ़ जाती है। लेकिन भी आपके लिए राहत नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट में गई है ईडी। देख लेंगे। ईडी ने संजय राउत को इस साल 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। उन पर मुंबई के गोरेगांव में पात्रा चौल के पुनर्विकास में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्तता का आरोप लगा था। ईडी की जांच 1034 करोड़ रुपए की
वित्तीय अनियमितता और कथित रूप से राउत की पत्नी और सहयोगियों से संबंधित वित्तीय लेन देन से जुड़ी है। संजय राउत को 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। ईडी की तरफ से कोर्ट में फैसले पर स्टे की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने मांग को खारिज कर दिया। ईडी ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने संजय राउत को जमानत दे दी। अभी तक इस पूरे मामले में संजय राउत को राहत जरूर मिली है, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई है, क्योंकि ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में अप्रोच किया गया। हाईकोर्ट ने इस अपील को स्वीकार भी किया है, लेकिन बस उनकी रिहाई पर रोक नहीं लगाई, लेकिन सुनवाई के लिए तैयार हो गई। ऐसे में आने वाले समय में संजय राउत के लिए हाईकोर्ट का जो फैसला होगा वो बेहद अहम होगा। संजय राउत को जमानत तो मिल गई है, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई है, क्योंकि ईडी ने जमानत रद्द करने के लिए अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पात्रा चौल के नाम से पहचाने जाने वाला सिद्धार्थ नगर उपनगरीय गोरेगांव में 47 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 672 किराएदार परिवार हैं। 2008 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी महाडा ने HDIL की एक सहयोगी कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को चौल के लिए एक पुनर्विकास कॉन्ट्रैक्ट सौंपा था। GACPL को किराएदारों के लिए 672 फ्लैट बनाने और महाडा को कुछ फ्लैट देने थे। हालांकि ईडी के मुताबिक पिछले 14 सालों में किराएदारों को एक भी फ्लैट नहीं मिला, क्योंकि कंपनी ने पात्रा चौल का पुनर्विकास नहीं किया। उसने 1034 करोड़ रुपए में यह जमीन पार्सल और फ्लोर स्पेस इंडेक्स को बेच दी। इसी आरोप में संजय राउत को 100 से ज्यादा दिन तक जेल में रहना पड़ा। हालांकि अब वो बाहर आ गए हैं, लेकिन सवाल है कि क्या बाहर आने के बाद वो उसी तरह विरोधियों पर हमले करेंगे जैसा करते रहे हैं, या उनके तेवर नरम पड़ेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।